हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को बर्बाद करेंगे। यदि आपको भी ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। आपको इससे रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए बिना समय को बर्बाद किए ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो वर्ड लिखा है ट्रिगोनोमेट्री, इसका मतलब समझते हैं। देखिए जो पहला वर्ड है, पहला तीन वर्ड है ट्राई, ये जो तीन वर्ड लेटर दिख रहा है ट्राई, और दूसरा देखिए गोनो, ठीक है, मेट्रोन मेट्री। इसमें हम लोग देखिए ट्रिगोनोमेट्री को तीन भाग में बांटे। पहला ट्राई, दूसरा गोनो, तीसरा मेट्री। देखिए जो ट्राई का मतलब होता है, ये ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है थ्री। और गोनो का मतलब क्या होता है, गोनो का मतलब होता है साइड्स। गोनो का मतलब क्या होता है साइड्स। और मैट्री का मतलब क्या होता है, देखिए मैट्री का मतलब होता है मेजर। मैट्री का मतलब क्या होता है मेजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री को टोटल जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, थ्री साइड मेजर। थ्री साइड मेजर का मतलब क्या हुआ, जिसका तीन साइड हो उसको हम लोग मेजर करेंगे। तो तीन साइड किसका होता है, तीन साइड एक ट्रायंगल का होता है। तीन साइड किसका होता है, एक ट्रायंगल का। यानी एक ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है कौन, ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे बेस्ड है, ट्रायंगल के ऊपर। क्लियर है। और कौन सा ट्रायंगल, स्पेशल हम लोग पढ़ने वाले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, क्लियर है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो कौन सा ट्रायंगल के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग क्लास 10 में राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात पढ़ने वाले। ठीक है। और जो क्लास 11 12 में जो पढ़ेंगे, क्लास 11 12 में जो आता है वो हर तरह का ट्रायंगल पढ़ सकते हैं, बट क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्लियर है। चलिए अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए देखिए जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का, उसको हम लोग 4 लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जो पहला लेक्चर होगा उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जो पहला लेक्चर होगा उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन प्लस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। क्लियर है। जो हमारा लेक्चर 1 होगा इस किस पे होगा, इंट्रोडक्शन होगा, ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। और जो पढ़ेंगे इसी में दूसरा क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा किस पे होगा, वो हमारा वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। जो हमारा लेक्चर 2 होगा किस पे होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है। हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा किस पे होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है। जो हमारा फोर्थ लेक्चर हो जो कि इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, वीवीआई, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से फिक्स है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन जो है फिक्स आएगा ही आएगा। ठीक है। चलिए हम लोग लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन और क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए देखिए जैसा कि अभी हम बताएं, इंट्रोडक्शन किसका, ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन। देखें कोई आपसे पूछे ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं और ट्रिगोनोमेट्री होता है क्या, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो रिलेशनशिप देने का काम करता है। किसके किसके बीच में, एंगल और साइड्स के बीच में। एंगल और साइड्स के बीच में क्या देने का काम करता है, रिलेशनशिप। ट्रिगोनोमेट्री क्या देता है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के बीच में, जो एक ट्रायंगल में साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या देने का काम करता है, रिलेशनशिप। वो कौन देता है, वो देता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या देता है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन कौन देता है, ट्रिगोनोमेट्री देता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अंदर चलते हैं। देखिए अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फैमिली के बारे में जानेंगे। ठीक है।
जैसा कि आप लोगों का फैमिली होगा, फैमिली में कौन कौन, मम्मी पापा भैया बहन ये सब होते हैं। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में भी वैसा ही कुछ है। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो फैमिली है उसमें 6 मेंबर है। पहला मेंबर का क्या नाम है, देखिए जो पहला मेंबर का नाम है वो साइन थीटा, क्लियर है। जो दूसरा मेंबर है वो क्या है, कॉस थीटा। जो तीसरा मेंबर वो क्या है, टैन थीटा, ठीक है। जो चौथा मेंबर वो क्या है, कॉट थीटा। जो पांचवा मेंबर वो क्या है, सेक थीटा। और जो सिक्स्थ है वो क्या है, कॉसेक थीटा, क्लियर है। ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 6 मेंबर है। पहला मेंबर का नाम है साइन थीटा, दूसरा का नाम है कॉस थीटा, तीसरा का नाम है टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया गया थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा देखिए एंगल को डिनोट के लिए यूज किया जाता है, एंगल को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। थीटा को किस लिए यूज किया जाता है, एंगल को डिनोट करने के लिए। जैसा देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका साइड ए, मतलब इसका जो ये वाला कोना है उसको ए बोले, इसको ये बी बोले और इसको हम सी बोले, क्लियर है। तो एंगल बी लिखना है, एंगल बी, तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी, ये लिखेंगे। एंगल बी लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे। तो ये देखिए थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसको हम छोटा में कैसे लिखेंगे, सिंपल लिख देंगे थीटा। क्या लिख देंगे, थीटा। यानी ये एंगल कितना, ये एंगल हमारा थीटा है, क्लियर है। यानी थीटा क्या काम कर रहा है, थीटा जो एंगल को डिनोट करने का काम कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ एन एंगल थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ एन एंगल थीटा, ये क्लियर है। कॉस का मतलब क्या, कॉस थीटा का मतलब क्या, कॉस ऑफ एन एंगल थीटा, ठीक है। टेन का उसी तरह टेन ऑफ एन एंगल थीटा। कॉट का मतलब क्या, कॉट थीटा का मतलब क्या होगा, कॉट ऑफ एन एंगल थीटा। सारा का मतलब वही होगा, ठीक है। याद रखिए थीटा किस लिए यूज किया था, थीटा यूज किया था एंगल को डिनोट करने के लिए। थीटा और कुछ नहीं है, थीटा जो एंगल को डिनोट करता है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग समझते हैं साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, ये सारा क्या होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए जो हमारा सबसे पहला है वो हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे आपसे कोई पूछ लिएगा साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, देखिए आप लोग बोलिएगा जो साइन थीटा का डेफिनेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या बोलिएगा, देखिए कभी भी पूछा साइन थीटा क्या होता है तो आप लोग क्या बोलिएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हम लोग इन शॉर्ट डिनोट कर देते हैं पी से, और हाइपोटेनस को किससे, एच से, क्लियर है। अब कोई पूछेगा बताइए कॉस थीटा क्या होता है, तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कभी भी पूछा कॉस थीटा क्या होता है या कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, तब क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे बेस बाय हाइपोटेनस, क्लियर है। कोई हमसे पूछा साइन थीटा क्या होता है तब क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और कोई पूछा हमसे कॉस थीटा क्या होता है तब क्या बोलेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्ट में लिख सकते हैं बी बाय एच, ये क्लियर है। तीसरा हमारा आता है टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या डेफिनेशन होता है, टेन थीटा का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्लियर है। टेन थीटा का क्या डेफिनेशन होता है, टेन थीटा का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्लियर है। यानी इसको हम लिख सकते हैं पी बाई बी, ये क्लियर है। जो हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ क्या आता है, सेक थीटा या कॉसेक थीटा कुछ भी ले लेते हैं। सेक थीटा का क्या होता है डेफिनेशन, सेक का डेफिनेशन होता है हाइपोटेनस बाय बेस, क्लियर है। हमारा सेक थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, क्लियर है। अब कॉसेक थीटा का क्या डेफिनेशन होगा, कॉसेक थीटा का जो डेफिनेशन होता है वो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, क्लियर है। हम लोग देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस को एच से लिख सकते हैं और बेस को बी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेनस को यहाँ पे एच से लिख सकते हैं और परपेंडिकुलर को पी से, क्लियर है। अब देखिए जो हमारा लास्ट बच रहा है वो कॉट थीटा बच रहा है। देखिए कॉट थीटा का क्या लिखेंगे, कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस को हम लोग शॉर्ट में बी लिखेंगे, परपेंडिकुलर को पी से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपसे कोई भी पूछे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, तब हम लोग इसी सब के बारे में बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए साइन थीटा के बारे में बोलेगा तो बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा के बारे में बोलेगा, कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या होता है,
तब हम लोग बोलेंगे बेस बाय हाइपोटेनस होता है। tan थीटा के बाद बोलेगा, tan थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सेक का बोलेगा तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बाय बेस होता है। कॉसेक का बोलेगा तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। और कॉट का बात करें तो क्या बोलेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर है, सारा का डेफिनेशन क्लियर है। आप लोग ये फार्मूला को डेफिनेशन फार्मूला से याद कर सकते हैं। ये जो फार्मूला होता है, ये सारा फार्मूला को किस नाम से याद करेंगे, डेफिनेशन फार्मूला से। डेफिनेशन फार्मूला क्लियर है। ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला, वो किस तरह का फार्मूला से नाम याद करेंगे, डेफिनेशन फार्मूला। कोई पूछे आपसे डेफिनेशन क्या होता है साइन का, तो आप बोलिएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसी प्रकार। ठीक है, यानी ये सारा फार्मूला को कैसे याद करना है, डेफिनेशन फार्मूला के नाम से याद करना है। ये क्लियर है। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं। ये मिटा दे, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, सारा फार्मूला को नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और फार्मूला आता है जिसका नाम है स्प्लिटिंग फार्मूला। जैसे कि देखिए स्प्लिटिंग फार्मूला क्या होता है, ये स्प्लिटिंग फार्मूला के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसा कि देखिए tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा। क्लियर है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। यानी tan थीटा टूट गया, किस में टूटा, sin बाई cos में टूटा। तो इस फार्मूला को स्प्लिटिंग फार्मूला, स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है टूटना। तो देखिए tan थीटा का मतलब फार्मूला का जो स्प्लिटिंग फार्मूला होगा, tan का स्प्लिटिंग फार्मूला क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। कोई आपसे पूछे tan को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा sin बाई cos लिख सकते हैं। अब देखिए cot थीटा क्या होता है, जो cot थीटा होता है वो तो cos थीटा बाई sin थीटा। ये क्लियर है। देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और जो cot थीटा होता है वो क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा। ये क्लियर है। देखिए ये दोनों फार्मूला में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है कि कभी भी cot थीटा को बोल देते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और कभी tan को बोल देते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। यदि आपको भी कंफ्यूजन होता है, देखिए ऐसे आप लोग दूर कर सकते हैं। देखिए cot का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो c से होता है, cot का जो स्टार्टिंग लेटर वो किससे होता है, c से। और देखिए cos बाई sin, तो cos का ऊपर में क्या होता है, c से होता है। क्लियर है। यहाँ देखिए tan का sin बाई cos, ये याद रहेगा। अब देखिए cot का क्या होता है, cos बाई sin। ठीक है, कैसे cos का स्टार्टिंग होता है c से। अब देखिए ऊपर में जो होगा c से ही स्टार्टिंग हुआ, यानी cos बाई sin। क्लियर है, तो cot को हम याद कर सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, और tan को याद कर सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। ये क्लियर है, आप लोगों को कंफ्यूजन भी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ये फार्मूला को नोट कीजिए, और ये फार्मूला को याद कैसे कीजिएगा, स्प्लिटिंग फार्मूला के नाम से याद कीजिए। क्लियर है। इसके बाद देखिए जो फार्मूला आता है उसका नाम है रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक है, इसके बाद कौन सा फार्मूला आता है, रेसिप्रोकल। जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, यानी फार्मूला नंबर 3, डेफिनेशनल फार्मूला नंबर 1 था। ठीक है, डेफिनेशन नंबर फार्मूला क्या था, 1 था। ये हमारा 2 हुआ, और ये हमारा तीसरा फार्मूला हुआ। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या है, रेसिप्रोकल फार्मूला। रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है, देखिए जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए 1 बाई कॉसेक, यानी साइन थीटा क्या होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल फार्मूला होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा के बराबर क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, जब हम लोग कॉसेक को इधर एलएचएस में फेंकेंगे तो साइन नीचे आ जाएगा। जब हम लोग कॉसेक को एलएचएस में फेंकेंगे तो साइन क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तब क्या बनेगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। क्लियर है। दूसरा देखिए tan थीटा जो होता है वो होता है 1 बाई कॉट थीटा के बराबर। क्लियर है, जो tan थीटा होता है वो 1 बाई कॉट थीटा होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल फार्मूला में। तो कॉट क्या बनेगा, देखिए कॉट थीटा बनेगा 1 बाई tan थीटा। क्लियर है। जब हम लोग tan को एलएचएस में फेंकेंगे तो ये जो कॉट को जब एलएचएस में फेंकेंगे तो ये tan क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। ये क्लियर है। और जो तीसरा है वो क्या है, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। क्लियर है, cos थीटा किसके बराबर होगा, 1 बाई सेक थीटा का। और सेक थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा जो बराबर है 1 बाई cos थीटा। ये फार्मूला का क्या नाम हुआ, ये फार्मूला का नाम हुआ रेसिप्रोकल फार्मूला। क्लियर है, आप लोग ये फार्मूला का नाम याद कैसे कीजिएगा, रेसिप्रोकल फार्मूला का नाम से याद कर सकते हैं। जो साइन थीटा होता है 1 बाई कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और जो कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा के बराबर। ठीक है, tan थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट थीटा 1 बाई tan थीटा के बराबर होता है।
कॉस थीटा जो होता है 1/sec थीटा के बराबर होता है, और जो sec थीटा होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? ये फार्मूला का नाम क्या करना है? ये फार्मूला का नाम करता है रेसिप्रोकल फार्मूला से याद करना है। क्लियर है? और ये फार्मूला का क्या नाम से याद करना है? स्प्लिटिंग फार्मूला से याद करना है। क्लियर है? हम लोग 3 फार्मूला देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए ये वीडियो को पॉज करके आप सारा फार्मूला को नोट कर सकते हैं। देखिए जो हमारा कंसेप्ट किस पे बोले थे? कंसेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। किसका कंसेप्ट बोल रहे? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए जैसे कि जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए? एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एंगल क्या है? 90 डिग्री। ए बी सी, एंगल बी क्या है? एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें बताइए हाइपोटेनस क्या, कौन सा साइड होगा? हाइपोटेनस क्या होगा? AC होगा। श्योर है? कैसे होता है? देखिए हमेशा याद रखिए जो 90 डिग्री जस्ट अपोजिट साइड जो होता है, 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्लियर है? जो 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। परपेंडिकुलर ए बी होगा। श्योर है? नहीं, ए बी नहीं होगा। जरूरी नहीं कि ए बी ही परपेंडिकुलर हो, बी सी भी कभी कभी परपेंडिकुलर बन जाता है। वो डिपेंड करता है कौन सा आप एंगल ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम मान लेते हैं एंगल सी को हम ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? एंगल सी को। तो जब हम एंगल सी को लेंगे तो एंगल सी का जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? एंगल सी का जो जस्ट अपोजिट साइड होगा वो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। क्लियर है? परपेंडिकुलर ए बी जो है परपेंडिकुलर कब बनेगा? जब हम लोग सी से देखेंगे, यानी सी से देखेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बनेगा। यानी एंगल सी का जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ इस केस में ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जब हम लोग ये क्लियर है, तब ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो जो बच गया वो क्या होगा? वो बच गया वो बेस होगा। ये क्लियर है? एक और कंसीडर मतलब एक और मतलब केस लेते हैं, उसमें देखते क्या होगा। ठीक है, ठीक है, जो दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं वो है पी क्यू और ये आर। क्लियर है? एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना है जो कि पी क्यू आर। एंगल क्यू क्या है? एंगल क्यू राइट एंगल है। क्लियर है? तो एंगल क्यू राइट एंगल है, तो एंगल क्यू का जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। यानी ये वाला अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है, इस केस में क्या किए थे? नीचे वाला एंगल को कंसीडर किए थे। अब क्या करें? ऊपर वाला एंगल को कंसीडर करें। ठीक है, अब इस एंगल के अनुसार हम लोग बात करने वाले हैं, यानी एंगल पी के अनुसार अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो जब एंगल पी को हम लोग कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये होगा पी क्यू? नहीं, पी क्यू नहीं होगा। जो एंगल को कंसीडर किए उसका जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी हम लोग एंगल पी को कंसीडर किए तो एंगल पी का जस्ट अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी इसका जो जस्ट अपोजिट साइड है, पी का जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा? क्यू आर। तो क्यू आर हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है? क्या बोले? एंगल यदि 90 का अपोजिट है, 90 का अपोजिट है तो वो क्या साइड होगा? वो हाइपोटेनस बनेगा। यदि हम लोग एंगल पी को कंसीडर करते हैं तो उसका जो अपोजिट साइड बनेगा वो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या होगा? बेस। यानी जो पी क्यू है वो क्या है? बेस है। ये क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसमें बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर ये बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप लोग याद रखिएगा। कभी भी पाइथागोरस थ्योरम लगाने बोलेंगे तो क्या कीजिएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि देखिए कभी भी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये लिखना गलत है। जैसा कि देखिए यदि a इंटू बी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सही है, क्लियर है। ये हम लोग पढ़े हुए अलजेब्रा में a इंटू बी का स्क्वायर किया होता है, क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर दोनों में बढ़ जाता है, क्लियर है। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में जो थीटा है, आप थीटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो आप छेड़छाड़ कर सकते हैं वो आगे वाले के साथ कर सकते हैं, यानी साइन के साथ कर सकते हैं, कॉस के साथ कर सकते हैं, टेन के साथ कर सकते हैं, उसका एंगल के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे यदि आपको बोल दिया है टेन थीटा है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा होगा। एंगल एज इट इज सेम रहेगा, एंगल क्या रहेगा एज इट इज सेम रहेगा, एंगल से कुछ नहीं कर सकते, यानी इसको ये लिखना गलत है। तो सही क्या होगा, तो सही देखिए होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये सही होगा, क्लियर है। यदि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तब ये सही लिखा हुआ है। कभी भी साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखे इसको, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखना गलत है, साइन स्क्वायर थीटा लिखना सही है, क्लियर है। कभी भी ऐसा हो गया तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है। यदि आपको कभी ऐसा मिल गया कॉस थीटा का होल क्यूब, तब क्या लिखेंगे हम लोग कॉस क्यूब थीटा, क्लियर है। यानी एंगल क्या होगा एंगल एज इट इज सेम होगा, एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ठीक है, ए बी बराबर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये क्लियर है। ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तब हमको डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है पॉइंट 1 साइन ए कॉमा कॉस ए, क्लियर है। पॉइंट 2 क्या करना है कॉस सी कॉमा साइन से, क्लियर है। ये हम लोग को क्या करना है डिटरमाइन करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप जैसे हम सॉल्व करें वैसे सॉल्व कीजिएगा तो एग्जाम में आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यदि आप इस प्रकार सॉल्व नहीं कीजिएगा तो हो सकता है एग्जाम में आपका नंबर कटे, क्लियर है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। कौन सा ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्लियर है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, क्योंकि हमको एंगल बी क्या करने बोला था, एंगल बी जो होगा राइट एंगल होगा। तो देखिए एंगल बी हमारा क्या हुआ राइट एंगल हो गया। देखिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, जिसमें एंगल बी क्या होगा एंगल बी होगा 90 डिग्री, क्लियर है। हम लोग क्या किए कंसीडर किए एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल बी क्या होगा एंगल बी 90 डिग्री होगा, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे देन, तब देखिए हमको जैसे कि पता है कि ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान हमारे पास क्या है 24 सेंटीमीटर, और देखिए बी सी का मान क्या है 7 सेंटीमीटर, बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, ए बी का मान पता चल गया कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान पता चल गया 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हम लोग ए सी का मान डिटरमाइन करना होगा, यानी ए सी का मान कितना है, एंड ए सी का मान हम लोग के पास क्या है, ए सी का मान हमारे पास कुछ नहीं है, यानी ए सी का मान हमको क्या करना होगा फाइंड करना होगा। तो ए सी का मान कैसे फाइंड होगा, यानी ये वाला जो साइड इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे इसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना होगा ए बी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या होगा बीसी, ये क्लियर है। पाइथागोरस क्या बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा क्या है एसी, तो एसी का स्क्वायर क्या होगा इसके इक्वल टू होगा
परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या हमारा बी सी का स्क्वायर, ये क्लियर है। अब सारा का वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करेंगे ए सी, ठीक है। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान हमारे पास क्या है, देखिए ए बी का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर यानी 24, क्लियर है, प्लस बी सी हमारे पास क्या है, देखिए बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर यानी बी सी का मान होगा 7, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये क्लियर है। यानी हमारे पास ए सी स्क्वायर कितना आ गया 576 प्लस 49, इसको ए सी स्क्वायर बराबर लिखे तो होगा 625, 576 में 49 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 625 हो जाएगा। अब देखिए ए सी का मान हमारे पास कितना है, देखिए जब हम लोग ए सी का मान निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा, तो देखिए क्या होगा रूट अंडर 625, ये क्लियर है। जब यहाँ से स्क्वायर हटा तो RHS में रूट चढ़ेगा, तो देखिए रूट चढ़ा तो AC का मान हमारे पास कितना आएगा, AC का मान हमारे पास आएगा 25, 625 किसका रूट अंडर होता है 25 का होता है, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे साइन ए कॉस ए फाइंड करेंगे। जब हमारे पास तीनों साइड का वैल्यू पता चल रहा है, ये कितना होगा, ये होगा 25, AC हमारे पास पता चल रहा है 25 सेंटीमीटर होगा, 25 क्या होगा सेंटीमीटर होगा, ये क्लियर है। जब हम लोग को तीनों साइड पता चल रहा है तो हमारे जो हमको निकालने बोला गया हम लोग उसको निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग को देखिए पॉइंट 1 में क्या निकालने बोला गया, पॉइंट 1 में बोला साइन ए कॉस ए, तो देखिए हम लोग पॉइंट 1 में सबसे पहले साइन ए को निकालते हैं, साइन ए, ठीक है। साइन ए का डेफिनेशन क्या होता है, साइन ए का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखिए इस केस में ए को कंसीडर करने बोला है, एंगल को किसको लेने बोला है ए को। जब हम लोग ए को लेंगे, एंगल ए को लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर ए का जस्ट अपोजिट, तो ए का जस्ट अपोजिट क्या होगा बीसी, क्लियर है। इस केस में होगा बीसी बाई हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होगा एसी, ये क्लियर है। देखिए हमको बोला था साइन ए यानी एंगल ए को कंसीडर करना है। जब एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए का जस्ट अपोजिट वाला साइड, तो एंगल ए का जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा बीसी, तो हमारा बीसी बाई एसी, ये क्लियर है। अब जैसा कि हम जानते हैं बीसी का मान हमारे पास कितना है, देखिए बीसी का मान हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बाई एसी का मान कितना है, देखिए एसी का मान अभी निकालिए 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना होगा 25 सेंटीमीटर, यानी साइन ए का मान निकाले तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो कितना बचेगा 7/25, ये क्लियर है, 7/25 आएगा, यानी साइन ए का मान कितना आएगा 7/25, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे साइन ए निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे कॉस ए। जब हम लोग कॉस ए निकालेंगे, ठीक है, जब कॉस ए निकालेंगे तो उसका उस केस में फार्मूला क्या बनेगा, कॉस ए का फार्मूला क्या है, यानी कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। देखिए एंगल ए को कंसीडर करना है तो हमारा बेस क्या होगा, ए का जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर को छोड़ेंगे तो ये हमारा बेस बनेगा, यानी बेस हमारा क्या होगा ए बी हमारा क्या होगा बेस होगा बाई बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होगा ए सी, क्लियर है, ए सी हाइपोटेनस होगा। अब देखिए ए बी का मान हमारे पास पता है, देखिए ए बी का मान कितना था, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, यानी कॉस ए बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ए सी कितना, ए सी देखिए 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो कॉस ए का मान हमारे पास कितना आएगा 24/25, ये क्लियर है, यानी आंसर पॉइंट 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पॉइंट 2 निकालेंगे। देखिए पॉइंट 2 निकालेंगे, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉइंट 2 निकालते हैं। देखिए पॉइंट 1 को इरेज कर दे रहे, अब हम लोग पॉइंट 2 निकालेंगे। हम लोग को पॉइंट 2 के ऊपर बात करना। देखिए पॉइंट 2 में क्या निकाला है कॉस सी। जब हम लोग कॉस सी निकालेंगे तो एंगल सी को कंसीडर करने बोल रहे हैं, तो एंगल सी हमारा ये है, तो एंगल सी को जब कंसीडर करेंगे तो हमारा कॉस सी का फॉर्मूला यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। जब एंगल सी को कंसीडर करेंगे तो सी का जस्ट अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये क्या होगा बीसी क्या होगा बेस, तो हमारा बीसी क्या होगा बेस होगा, क्लियर है। देखिए जब हम लोग सी को कंसीडर करेंगे तो सी का जस्ट अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर, हम लोग को परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, हम लोग को बेस चाहिए, तो बेस हमारा ये होगा बीसी, तो बीसी हमारा बेस हो गया, और हाइपोटेनस क्या होगा एसी, क्लियर है, एसी हमारा हाइपोटेनस होगा। देखिए कॉस सी इक्वल टू बीसी का मान कितना है, देखिए बीसी का मान हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर बाई एसी का मान कितना है हमारे पास, देखिए जैसा कि हम जान रहे एसी का मान हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर,
यानी कॉस सी कितना आएगा, कॉस सी आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो क्या बचेगा 7/25। ये क्लियर है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी कॉस सी का आंसर इतना आएगा। अब क्या निकालना है, साइन सी। जब हम लोग साइन सी निकालेंगे तो क्या करना होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस केस में देखिए जब सी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि सी को कंसीडर करने बोला है साइन सी, तो सी को जब लेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर होगा, तो ए बी हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होगा ए सी। क्लियर है, तो ए सी हमारा क्या होगा हाइपोटेनस। तो साइन सी बराबर ए बी का मान कितना हमारे पास है, देखिए ए बी का मान हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी का मान पुट करेंगे 24 सेंटीमीटर बाई ए सी का मान कितना हमारे पास है, देखिए ए सी का मान हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, जब हम लोग साइन सी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो कितना आएगा 24/25, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। पॉइंट 2 का भी आंसर निकल गया, पॉइंट 1 का भी आंसर निकल गया। आप लोग इसको पहले क्या कीजिए बनाइए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या बोल रहा है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है, कैलकुलेट ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या बोल रहा है, गिवन दिया हुआ है sec थीटा का मान 13/12 दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, 5 अदर जो भी ट्रिगोनोमेट्री है, 5 अदर ट्रिगोनोमेट्री का हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसा कि हमको sec थीटा दिया हुआ है तो sec को छोड़ के जो 5 होगा तो वो हमको क्या करना है फाइंड करना है, जैसे कि साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी कंसीडर किए थे। ठीक है, क्या करेंगे सॉल्यूशन में, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, जिसमें एंगल बी इज 90 डिग्री, यानी एंगल बी क्या होगा, एंगल बी हमारा 90 डिग्री होगा। हम लोग क्या कंसीडर किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो देखिए जब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे कुछ ऐसा बनेगा, और जिसमें एंगल बी क्या होगा, एंगल बी होगा हमारा 90 डिग्री, तो ये ए हो गया, ये हमारा सी हो गया। क्लियर है, ए बी सी, एंगल बी क्या है, एंगल बी 90 डिग्री है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ 13/12, देन तब सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है 13/12, यानी हमको थीटा से इंट्रोड्यूस करना होगा एंगल को। तो देखिए इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, एंगल सी को क्या मानते हैं, एंगल सी को हम लोग मान लेते हैं थीटा, एंगल सी को क्या मान लिए थीटा। वो क्लियर है, तो बताइए सेक थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है या डेफिनेशन क्या होता है। सेक थीटा का जो डेफिनेशन होता है वो हाइपोटेनस बाय बेस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। तो इस केस में हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस हमारा एसी होगा, 90 का जो जस्ट अपोजिट होता है वो होता है हाइपोटेनस, यानी ये हमारा क्या होगा एसी हाइपोटेनस होगा। इसको लिख सकते हैं एसी बाई, और जो हमारा बेस होगा, बेस क्या होगा, थीटा का जो जस्ट अपोजिट होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा हमारा बेस, तो बेस क्या होगा बीसी। ये क्लियर है, जो 90 के अपोजिट होता है वो हमारा परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस होता है, और जो थीटा के अपोजिट होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचेगा, बेस बच जाएगा, तो बेस हमारा क्या होगा बीसी। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। क्लियर है, अब हम लोग एसी का मान क्या लिख सकते हैं नाउ, अब एसी का मान कितना होगा, देखिए एसी का मान होगा 13K, और बीसी का मान कितना होगा, बीसी का मान हमारे पास होगा 12K। ठीक है, अब यहाँ से K कहाँ से आ गया, देखिए K क्या है ना, बात समझिए पहले।
जैसा कि देखिए 1/2 को कोई एक नंबर रेशियो लिखा हुआ 1/2, 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं ना 10/20। जब 10/20 आपस में कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा 1/2, 0 से 0 कटेगा तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। देखिए इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4/8। यदि 4/8 आपस में कटेगा तो 1/2 ही आएगा। क्लियर है? यानी ये नंबर जो 1/2 है वो मल्टीपल में हो सकता है। जैसे कि देखिए 10/20, 4/8 ये सब कटेगा तो 1/2 ही आएगा। तो देखिए यदि ये कटा नहीं होता तो ये बड़ा होता इससे। जैसे कि 10/20 भी हो सकता था, 4/8 भी हो सकता था, यानी कुछ भी हो सकता था। कटेगा तो उसके बाद 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको जो 4/8 लिखा हुआ है ये 1/2 से बड़ा है, तो ये कटा होगा तभी तो आया होगा ना 1/2। 4/8 कटा होगा या 10/20 कटा होगा तभी तो 1/2 आया होगा ना। यानी कटने के बाद आया हो तब छोटा बना हो तभी वो आया होगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कटा होगा तो उसको हम लोग के मान लिए, जो कट गया है उसको हम लोग के माने। तो इस केस में वही है, ये हो सकता है 130/120 हो और 0 0 कटा हो, तो हम लोग क्या किए के एक मान लिए। जो कटा है वही वाला के है। ठीक है, के क्या है जो कट चुका है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या वेयर के इज क्या है, के पॉजिटिव नंबर है। के क्या है, के हमारा पॉजिटिव नंबर है। जो के क्या है जो कट चुका है वही हमारा पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए AC का मान पता है 13K, AC का मान कितना है 13K। क्लियर है? अब क्या है BC का मान है 12K, BC का मान कितना है 12K। क्लियर है? अब हम लोग को AB फाइंड करना होगा, तो AB फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। चलिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या होगा AC, यानी AC का स्क्वायर ये बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AB, यानी AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस हमारे क्या पास क्या है BC का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्लियर है? क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारे पास AC है, परपेंडिकुलर स्क्वायर AB और बेस का स्क्वायर यानी BC। ये क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, सारा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हम लोग क्या फाइंड करेंगे, AB को फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो देखिए AC का मान हमारे पास क्या है, AC का मान हमारे पास 13K है। यहाँ पे क्या होगा 13K का स्क्वायर। ये क्लियर है? इक्वल टू AB, तो AB ही स्क्वायर होगा क्योंकि इसका मान निकालना है। ठीक है, और BC कितना है, देखिए BC हमारे पास 12K। क्लियर है? BC का मान 12K, इसके स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर। क्लियर है? इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और K का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा K स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ से AB का मान फाइंड कर सकते हैं, यानी AB स्क्वायर कितना आएगा 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर। ये क्लियर है? अब हम लोग AB का मान निकालेंगे। देखिए जब हम लोग AB स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 169 में 144 माइनस होगा तो कितना होगा 25K स्क्वायर। ये क्लियर है? अब हम लोग AB का मान निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा, यानी AB का मान निकालेंगे तो क्या होगा √25K स्क्वायर। ये क्लियर है? 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और K स्क्वायर का क्या होगा K, यानी AB का मान हमारे पास क्या पता चला 5K, यानी AB का मान कितना होगा 5K। क्लियर है? देखिए जो भी यदि हमारे ट्रायंगल का तीनों साइड निकल जाता है तब हमको कुछ भी निकालने बोले तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इस ट्रायंगल का तीनों चीज हमको पता चल गया, तीनों साइड पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिक निकाला उसको हम निकाल लेंगे। सेक पता है और सेक को छोड़ के जो 5 बचा उसको निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो पहला निकालेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब। ठीक है, देखिए पहला निकालते हैं साइन थीटा। क्लियर है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा का जस्ट अपोजिट यानी AB। AB हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा AC, यानी AC हमारा क्या होगा हाइपोटेनस। देखिए AB का मान हमारे पास पता है, AB का मान कितना होगा 5K। क्लियर है? AC का मान कितना है, देखिए AC का मान हमारे पास है 13K। कितना है 13K। क्लियर है? जब K से K कैंसल आउट होगा तब हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, साइन थीटा का वैल्यू आएगा 5/13। ये क्लियर है? पहला निकल गया। चलिए अब हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं।
देखिए कॉस थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, जो कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई करना होगा डेफिनेशन वाला। तो कॉस थीटा का डेफिनेशन फार्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। देखिए थीटा, थीटा का जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या होगा बीसी, बीसी बाई एसी। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, एसी परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए बीसी का मान कितना हमारे पास है, बीसी का मान हमारे पास है 12K, यहाँ डालेंगे 12K। और एसी का मान हमारे पास क्या है, देखिए एसी का मान हमारे पास है 13K, कितना है 13K। जब K से K कैंसल आउट होगा तब क्या निकलेगा कॉस थीटा का मान, देखिए तब कॉस थीटा का मान आ जाएगा 12/13। ये क्लियर है, ये हमारा दूसरा निकल गया। तीसरा हम लोग क्या निकालेंगे, तीसरा हम लोग निकालेंगे tan थीटा। देखिए तीसरा हम लोग निकालते हैं tan थीटा। जब हम लोग tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा का डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा का जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, यानी ए भी परपेंडिकुलर होगा। अब बेस क्या होगा, बेस हमारा होगा बीसी, है ना। थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हुआ तो ये हमारा क्या होगा बेस, तो बीसी हमारा क्या हो गया बेस। ये क्लियर है। अब देखिए tan थीटा जो होगा, ए बी का मान पता है हमको, ए बी का मान कितना है, देखिए ए बी का मान अभी जस्ट निकाले 5K, क्लियर है। अब बीसी का मान हमारे पास क्या है, बीसी का मान हमारे पास है 12K, क्लियर है। बीसी का मान हमारे पास क्या है 12K, K से K कट गया, तो देखिए 5/12 हमारा क्या आएगा tan थीटा, 5/12 क्या आएगा, 5/12 हमारा आएगा tan थीटा। ये क्लियर है, tan निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना होगा, कॉसेक निकालना होगा और हमको कॉट निकालना होगा। चलिए कॉसेक और कॉट निकालते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉसेक और कॉट निकालते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा कॉसेक निकलेगा, कॉसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस इस केस में होगा एसी बाय परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर थीटा का जस्ट अपोजिट यानी ए बी, क्लियर है। एसी का मान हमारे पास क्या है, देखिए एसी का मान हमारे पास 13K, कितना होगा 13K। और ए बी का मान हमारे पास क्या है 5K, 5K, K से K कटा, तो कॉसेक थीटा का मान कितना आएगा 13/5। ये हमारा क्या होगा फोर्थ नंबर होगा, ठीक है। और जो लास्ट फिफ्थ क्या है कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा क्या निकलेगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। देखिए इस केस में बेस क्या होगा, थीटा का जस्ट अपोजिट होगा परपेंडिकुलर, तो बीसी क्या होगा बेस होगा, तो हमारा बीसी क्या होगा बेस होगा। अब परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी होगा। ये क्लियर है। देखिए तो कॉट थीटा, बीसी का मान हमारे पास कितना है, देखिए बीसी का मान हमारे पास 12K है, तो इस केस में क्या करेंगे पुट करेंगे 12K। और ए बी का मान हमारे पास कितना है, ए बी का मान 5K, 5K, K से K कटेगा तो क्या बचेगा 12/5। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, यानी ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ cot theta equal to 7/8 देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है 0.1 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या करना है 0.1 फाइंड करना है, 0.2 में क्या कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल को। चलिए देखिए सॉल्व क्या करेंगे, कंसीडर आरटी ट्रायंगल। आरटी ट्रायंगल का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दिए आरटी ट्रायंगल। आरटी ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इन विच एंगल बी क्या होगा, एंगल बी 90 डिग्री होगा।
ये क्लियर है। चलिए देखिए हमारा ट्रायंगल ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एंगल बी है, ये ए है, ये सी है, और इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको कॉट थीटा का मान दिया हुआ है तो थीटा हम लोग सी को मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ए को भी मान सकते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं, ये दोनों में से आप किसी को भी मान सकते हैं, बट याद रखिएगा जो 90 डिग्री होगा उसको हम लोग थीटा नहीं मान सकते। क्लियर है। देखिए जब हम लोग सी को थीटा माने तब हम लोग को कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, देन तब कॉट थीटा का मान हमको क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। ये क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फार्मूला कॉट थीटा का डेफिनेशन फार्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। इस केस में बेस क्या होगा, थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो बी सी हमारे क्या होगा, बेस, बेस बाय बी सी बेस हो गया, परपेंडिकुलर ए बी। क्लियर है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा, बेस बी सी होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा। क्लियर है। अब हम लोग बी सी का मान निकालेंगे और ए बी का मान निकालेंगे। तो देखिए नाउ अब हमारे पास बी सी का मान कितना होगा, बी सी का मान हमारे पास होगा 7k। वाई के इज यूज्ड, के क्यों यूज किया गया, क्योंकि कुछ कटा होगा, हो सकता है 7/8 दिख रहा है उसमें कुछ कट के ही आया होगा ना, तो इसको हम लोग के से इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो 7k, बी सी का मान कितना होगा 7k, और ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान होगा 8k। ये क्लियर है। बी सी का मान होगा 7k और ए बी का मान होगा 8k, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर। क्लियर है। एंड ए बी सी पता चल गया कितना होगा 7k, और ए बी पता चल गया 8k, यानी ये 8k होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए सी, यानी ए सी हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। क्लियर है। जब ए सी फाइंड करना तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या होगा बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर। ये क्लियर है। अब हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। देखिए ए सी का वैल्यू हमको निकालना है, ए सी का वैल्यू हमको नहीं पता है, निकालना है, तो ए सी एज इट इज सेम होगा। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमारे पास है 8k, 8k का स्क्वायर, प्लस और बी सी हमारे पास कितना है, देखिए बी सी हमारे पास है 7k, 7k का स्क्वायर। ये क्लियर है। जब ये दोनों को स्क्वायर करें तो कितना आएगा, देखिए 8 का स्क्वायर होगा 64, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। क्लियर है। ये हमारा क्या आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर। क्लियर है। यानी ए सी स्क्वायर निकाले तो कितना होगा, 9 4 13 का 3 कैरी 1 6 और 4 और 6 10 और 11, यानी ए सी स्क्वायर कितना आएगा, ए सी स्क्वायर आएगा हमारा 113। यानी ए सी का मान निकाले तो ए सी का मान कितना आएगा, √113। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तब यहाँ रूट चढ़ेगा। क्लियर है। तो ए सी का मान निकाले तो √113, तो √113 जो है किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, ए सी का वैल्यू होगा √113। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या क्या फाइंड करने वाले, पॉइंट 1 में हमको फाइंड करना है ये एक्सप्रेशन, पॉइंट 2 में फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो हमको देखिए पहला जो पॉइंट 1 है उसमें क्या क्या यूज किया गया, साइन थीटा यूज किया हुआ है और कॉस थीटा यूज किया हुआ है, यानी हम लोग साइन और कॉस पहले निकालने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे, अब क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे साइन थीटा का वैल्यू। देखिए जब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन थीटा का डेफिनेशन फार्मूला क्या बोलता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखिए इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा। क्लियर है। ए बी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ए बी का जो वैल्यू पुटअप किया तो 8k, यानी 8k का स्क्वायर करें तो 64k स्क्वायर होगा। क्लियर है। प्लस 7 का स्क्वायर करें तो 49k स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 113k स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे 113k, ये क्लियर है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कटेगा तो यहाँ k बचेगा, बट इसका जो 113 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो स्क्वायर रूट में ही रहेगा। क्लियर है। तो हमको पता चल गया इसका कितना वैल्यू होगा, √113 और k। ये क्लियर है। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस केस में परपेंडिकुलर ए बी होगा और हाइपोटेनस ए सी होगा। क्लियर है। यानी ए सी हाइपोटेनस होगा। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। देखिए ए बी का मान हमारे पास कितना है, देखिए ए बी का मान हमारे पास है, ए बी का मान है 8k, यानी 8k हमारा ए बी का मान हो गया, और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है √113k। ये क्लियर है। k से k कट गया तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, साइन थीटा का मान आ गया 8/√113। ये क्लियर है। पहला का वैल्यू निकल गया।
अब दूसरा क्या निकालने वाले, दूसरा कॉस थीटा यूज किया गया तो कॉस थीटा यूज करते हैं, ठीक है, यानी कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए डेफिनेशन फॉर्म में क्या बोलता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ इस केस में बेस क्या होगा, बीसी, तो बीसी हमारा बेस होगा और हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस हमारा एसी होगा। क्लियर है, एसी हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। अब बीसी का वैल्यू कितना है, देखिए बीसी का वैल्यू हमारे पास 7K, कितना है 7K, ये क्लियर है। एसी का वैल्यू कितना है, देखिए एसी का वैल्यू √113 और के से के कट गया। क्लियर है, तो हमारे पास cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, देखिए cos थीटा का वैल्यू आएगा 7/√113। ये क्लियर है, दोनों को मान निकल गया। देखिए पहला हमको निकालना था sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू होगा 8/√113, cos थीटा का निकालना था तो cos थीटा का वैल्यू आएगा 7/√113। ये क्लियर है। अब हम लोग पॉइंट 1 निकाल सकते हैं। देखिए पॉइंट 1 कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, पॉइंट 1 फाइंड करेंगे। ठीक है, पॉइंट 1 में क्या करेंगे हम लोग, एक बार एक्सप्रेशन जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये क्लियर। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, 1 ही होगा, प्लस प्लस होगा। sin थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए sin थीटा का वैल्यू 8/√113, 8/√113। ये क्लियर है, इंटू 1 - sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, 8/√113 सेम होगा बाई, अब देखिए इस केस में क्या होगा, 1 + cos थीटा, तो क्या लिखेंगे 1 + cos थीटा का मान कितना है, देखिए cos थीटा का जो मान हमारे पास है वो 7/√113। ये क्लियर है। और देखिए 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, तो 1 - एज इट इज सेम होगा, cos थीटा का मान कितना होगा 7/√113। ये क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने क्या करेंगे, ऊपर में एलसीएम करेंगे, नीचे में एलसीएम करेंगे। देखिए अब ऊपर में जब एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, उसके बाद हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा असुविधा और बनाने में, ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। देखिए ये क्लियर है, आप लोग वहां तक निकाल लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू पुटअप करना है। अब इस केस में क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। देखिए जो पहला वाला पार्ट का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, √113। ये क्लियर है। जब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, √113 होगा, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, √113 होगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या आएगा, ये इधर गुना होगा, ये पार्ट इधर गुना होगा, तो ये जब 1 के साथ मतलब √113 जब 1 के साथ गुना होगा तो क्या होगा, √113 होगा प्लस 1 होगा, +8 होगा, सॉरी। ये क्लियर है, पहला पार्ट निकल गया, इनटू दूसरा पार्ट के एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, √113, एलसीएम सेम होगा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ गुना होगा तो √113 -8। ये क्लियर है, नीचे क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर है, ये ऊपर वाला पार्ट टोटल क्लियर है। अब नीचे का बात करते हैं, नीचे का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, √113 ही होगा। क्लियर है, और ऊपर में क्या लिखेंगे, √113 + 7, ये नीचे का होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या होगा, √113 जब एलसीएम करें तो √113 होगा, तो ऊपर में क्या आएगा, √113 - 7। ये क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, ऊपर में देखिए ये वाला √3 से ये नीचे वाला √3 कटेगा, अब ये वाला √3 से ये रूट काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा। ये क्लियर है। अब ऊपर में देखिए क्या बचा, √113 + 8 इंटू √113 - 8, यही बचा ऊपर में। अब नीचे में क्या बचा, √113 + 7 √113 - 7। ये क्लियर है। अब देखिए ऊपर में फार्मूला लग रहा है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b², यानी a² जब करेंगे तब क्या आएगा, 113 आ जाएगा, यानी रूट हट जाएगा, माइनस b² करेंगे तो कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64। ये क्लियर है। नीचे में देखिए जब a² करेंगे तो कितना आएगा, 113 आएगा। क्लियर है। और जब b² करेंगे तो कितना आएगा, -14। ये क्लियर है। जब 113 में 49 को माइनस करेंगे तो कितना, सॉरी 113 में 64 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। ये क्लियर है। और जब 113 में 49 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। ये क्लियर है। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यानी पॉइंट 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 49 में 64। ये क्लियर है। अब हम लोग पॉइंट 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पॉइंट 2 में क्या सॉल्व करना है, हमको cot² थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, cot² थीटा का वैल्यू निकालना है।
क्लियर है। जैसे कि हम जान रहे कॉट थीटा का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया होता है 7/8। आप देख सकते हैं कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा 7/8 का स्क्वायर होगा। क्लियर है। कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉट स्क्वायर मतलब कॉट का स्क्वायर करना होगा, तो 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। दोनों केस में आंसर हमारा सेम आ रहा है ना। पॉइंट 1 का भी आंसर सॉल्व किया तो 49/64 आया था, और पॉइंट 2 को भी सॉल्व किया तो 49/64 आया। क्लियर है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, क्या बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी RT एट बी, RT का मतलब राइट एंगल एट बी, ठीक है। इफ tan A इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, तब हमको क्या करना है, तब हमको फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका किसका वैल्यू फाइंड करना है, पहला हमको फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, पहले इसका वैल्यू फाइंड करना है। पॉइंट 2 क्या है, पॉइंट 2 हमारा दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है। पॉइंट 1 में फाइंड करना साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा फाइंड करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। क्लियर है। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे जैसा कि जो दिया हुआ है। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए सॉल्व, पहले क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, कंसीडर RT ट्रायंगल। RT ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इन विच एंगल बी क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्लियर है। जब एंगल बी को 90 डिग्री मानेंगे देन तब हमारा tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना दिया, यानी tan ए का वैल्यू दिया 1/√3, tan ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√3। क्लियर है। हम लोग क्या कंसीडर किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किए थे, ठीक है, जिसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, एंगल बी है 90, इसको ए बोले और इसको सी बोले। ये क्लियर है। हमको देखिए एंगल ए को कंसीडर करने बोला है, एंगल ए को, तो tan ए लेंगे जब, तो tan ए का फॉर्मूला क्या हुआ, यानी tan थीटा का डेफिनेशन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए ए को जब कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये हमारा बेस बनेगा, है ना, और ये हमारा क्या बनेगा हाइपोटेनस बनेगा। तो इस केस में जब ए को कंसीडर किए तो परपेंडिकुलर क्या हुआ BC, तो इस केस में लिख सकते हैं tan ए जो होगा वो बराबर होगा 1/√3, 1/√3 बराबर होगा 1/√3। क्लियर है। इक्वल टू क्या होता है tan ए का डेफिनेशन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा BC, अब बेस क्या होगा, बेस हमारा होगा AB। क्लियर है। AB हमारा क्या होगा बेस, जो एंगल कंसीडर किया उसका अपोजिट साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये बच गया तो बेस, क्योंकि 90 का अपोजिट क्या होता है हाइपोटेनस होता है। ये क्लियर है। अब हमको देखिए नाउ, अब हम लिख सकते हैं BC का मान कितना होगा, BC का मान होगा 1K। क्लियर है 1K, और AB का मान कितना होगा, AB का मान होगा √3K। ये क्लियर है। BC का मान होगा 1K, AB का मान होगा √3K। क्लियर है। अब हमको क्या फाइंड करना है, BC का मान पता है, BC का मान कितना होगा 1K होगा, और AB का मान कितना होगा, AB का मान होगा √3K। क्लियर है। अब हम लोग को फाइंड करना है AC का मान, AC का मान क्या करना है फाइंड करना है। चलिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, GORS। क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है AC, यानी AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है BC। ये क्लियर है। हमको AC स्क्वायर निकालना है, तो AC स्क्वायर निकालना है यानी AB और BC का वैल्यू पुट अप करना होगा। तो देखिए AC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर जो होगा वो AB का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू कितना पता है, देखिए AB का वैल्यू पता है √3K, तो इस केस में क्या होगा √3K का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस, और देखिए BC का वैल्यू कितना है, देखिए BC का वैल्यू 1k, तो यहाँ पे जब 1k पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये क्लियर है। अब देखिए √3k का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3k स्क्वायर हो जाएगा, ये क्लियर है। प्लस 1k का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, k स्क्वायर, ये क्लियर है। तो ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल आ जाएगा 4k स्क्वायर, ये क्लियर है। ये हमको किसका मान आएगा, ये AC का स्क्वायर का मान आएगा, AC स्क्वायर का मान है, क्लियर है। यानी AC का जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 2k, क्लियर है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो 2k का वैल्यू आएगा, ये क्लियर है। हमारा तीनों का वैल्यू पता चला गया, तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग पॉइंट 1 निकालेंगे। पॉइंट 1 में किसका किसका जरूरत पड़ेगा, देखिए साइन ए का जरूरत पड़ेगा, कॉस सी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। फिर कॉस ए का जरूरत पड़ेगा, साइन सी का जरूरत पड़ेगा। चलिए सबका वैल्यू निकालते हैं, फिर पुटअप कर देते हैं। पहले साइन ए निकालेंगे। नाउ अब साइन ए, जब साइन ए निकालेंगे तब फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस केस में जब ए को कंसीडर करेंगे, क्योंकि साइन ए निकालना है, तो जब ए एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जस्ट ना ए का अपोजिट वाला होगा, यानी ए का अपोजिट BC, BC हमारा परपेंडिकुलर होगा बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होगा, AC, AC हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। BC का मान हमारे पास पता है, देखिए BC का मान कितना, 1k, BC का मान कितना है, 1k, क्लियर है। अब AC का मान कितना है, देखिए AC का मान है 2k, क्लियर है। AC का मान कितना है, 2k, k से k काटा कितना बचा, 1/2, यानी साइन ए का मान कितना होगा, साइन ए का मान होगा 1/2, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए निकल गया तो कॉस सी निकालेंगे। कॉस सी कितना आएगा, देखिए कॉस सी बराबर क्या करना होगा, एंगल सी को कंसीडर करना होगा। जब एंगल सी को कंसीडर करेंगे तो हमारा कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। जब सी को कंसीडर करें तो सी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी बेस हमारा क्या होगा, BC होगा, ये क्लियर है। हमारा BC क्या होगा, बेस होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस AC होगा, ये क्लियर है। BC का मान हमारे पास कितना है, देखिए BC का मान हमारे पास है 1k, यहाँ होगा 1k बाई, और AC का मान हमारे पास कितना है, AC का मान है 2k, यहाँ हो जाएगा 2k, k से k कटेगा तो 1/2, यानी cos c का मान कितना होगा, 1/2, ये क्लियर है। पहले निकला साइन ए, उसके बाद निकाले cos c, अब क्या निकालना होगा, cos a निकालना होगा। देखिए जब cos a निकालेंगे तो कितना आएगा, cos a निकालेंगे तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। देखिए जब एंगल ए को कंसीडर करेंगे तब हमारा बेस क्या बनेगा, जब एंगल ए को कंसीडर करेंगे तब हमारा बेस बनेगा AB, क्लियर है। क्योंकि एंगल ए का जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा बेस हुआ, तो AB हमारा क्या होगा, बेस, AB बेस हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा, AC, ये क्लियर है। तो cos A बराबर कितना आएगा, देखिए AB का मान कितना है हमारे पास है, देखिए AB का जो मान हमारे पास है वो √3k है, कितना है, √3k बाई AC का मान कितना होगा, देखिए AC का मान अभी जस्ट निकाले 2k, k से k काटा कितना बचेगा, √3/2, ये हमारा किसका मान पता चल गया, cos A का मान पता चल गया। cos A के बाद sin C पता करना होगा, ठीक है। चलिए sin C भी पता कर लेते हैं। देखिए sin C का हम लोग यहाँ पता करते हैं, देखिए साइन सी कितना होगा, साइन का क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा का क्या होता है डेफिनेशन फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जब एंगल सी को कंसीडर करेंगे, जब सी को कंसीडर करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर होगा AB, क्लियर है, AB हमारा परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस AC होगा, क्लियर है। तो AC हमारा हाइपोटेनस होगा। AB का मान कितना है, देखिए AB का मान है √3k, कितना है, √3k, और AC का मान हमारे पास कितना है, देखिए AC का मान हमारे पास है 2k, कितना होगा, 2k, k से कट गया बचा कितना, √3/2, यानी साइन C कितना होगा, ये होगा √3/2, ये क्लियर है। अब देखिए चारों का वैल्यू हम एक जगह लिख देते हैं, इसका चारों का वैल्यू हम एक जगह लिखते हैं, और फिर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 एक एक करके लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले साइन ए का मान निकाले, कितना है, देखिए साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 1/2, ये क्लियर है। उसके बाद साइन सी का मान है √3/2, साइन सी का मान है √3/2, क्लियर है। उसके बाद देखिए कॉस ए का मान है √3/2, कॉस ए का मान है √3/2, कॉस ए का मान है √3/2, और कॉस सी का मान है 1/2, कॉस सी का मान है 1/2, क्लियर है।
अब चलिए हम लोग पॉइंट 1 को लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। देखिए जब हम लोग पॉइंट 1 को लेंगे, पॉइंट 1 हमारा क्या बोल रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही हमारा पॉइंट 1 वाला है। पॉइंट 1 ले ली, अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान हमारे पास 1/2 है, क्लियर है। इंटू इंटू बीच में कॉस सी हमारे पास कितना है, देखिए कॉस सी हमारे पास 1/2 ही है, क्लियर है। बीच में प्लस, बीच में प्लस। कॉस ए कितना है, देखिए कॉस ए का मान √3/2, ये क्लियर है। इंटू अब साइन सी कितना है, देखिए साइन सी है √3/2, ये क्लियर है। अब देखिए 1 × 1 होगा तो 1 ऊपर में होगा, 2 × 2 नीचे में 4 होगा, क्लियर है। अब देखिए प्लस √3 × √3 करेंगे तो 3 होगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा, ये क्लियर है। अब ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम होगा 4, 1 + 3, ये क्लियर है। दोनों का एलसीएम किया तो 4 आया, तो ऊपर बचा 1 + 3, ये क्लियर है। 3 + 1 या 1 + 3 करेंगे तो 4/4 कटा तो 1, यानी इसका जो पॉइंट 1 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ये क्लियर है। अब चलिए हम लोग पॉइंट 2 सॉल्व करते हैं। पॉइंट 2 क्या बोल रहा है, पॉइंट 2 बोल रहा है हमारा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, क्या होगा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये क्लियर है। कॉस ए का मान कितना है हमारे पास है, देखिए कॉस ए का मान है √3/2, कितना, √3/2 इंटू कॉस सी कितना है, देखिए कॉस सी हमारे पास है 1/2, कितना है 1/2, माइनस साइन ए कितना है, देखिए साइन ए हमारे पास है 1/2 इंटू साइन सी कितना है, देखिए साइन सी है √3/2, कितना है √3/2, ये क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, √3 × 1 करेंगे तो √3 होगा, 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा, क्लियर है। देखिए ऊपर में √3 × 1 करेंगे तो √3 होगा, नीचे में 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा, ये क्लियर है। बीच में माइनस, ऊपर में देखिए √3 × 1 करेंगे तो √3 होगा और नीचे में 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा, ये क्लियर है। देखिए एज इट इज दोनों क्या है, सेम है, और प्लस माइनस में यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसल आउट होगा तो बचेगा 0, क्लियर है। ये हमारा 0 क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।